हम बात करेंगे पेरेंट्स के ऊपर बढ़ते वित्तीय बोझ की। जी हाँ, निजी स्कूलों की परीक्षाएं लगभग खत्म होने वाली है और पेरेंट्स को नए शैक्षणिक सत्र की लिस्ट दे दी गई है। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि हर साल निजी स्कूल कुछ ही स्टेशनरी और कुछ ही दुकानों से ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए पेरेंट्स के ऊपर जो है दबाव बनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहर के ही कुछ पेरेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस तरीके की लिस्ट जब उनके हाथों में आती है और किस तरीके से उनको ये सब जो है वित्तीय बोझ दिनों दिन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कमल जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगी। हम देखते हैं कि निजी स्कूल जो है शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले ही नए कोर्स की किताबों की और जो अदर्स स्टेशनरी होती ड्रेसेस समेत एक ही दुकान से खरीदने का जो है दबाव बनाते हैं पेरेंट्स पर। ये दबाव पे क्या पेरेंट्स कितना ज़्यादा ये दबाव महसूस करते हैं? देखिए, ये दबाव तो लगातार बनाते हैं और कहीं ना कहीं जाकर आज जिस तरह से स्कूल संचालक जो लिख के देते हैं, आजकल उन्होंने क्या है कि अभी जैसे कल मैं मेरी बिटिया की बात करूं तो कल रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद उसमें 5 NCERT की बुकें और 5 अलग उसकी हैं और उसमें बाकायदा सिग्नेचर हैं क्लास टीचर के और उसमें दिया और ये एक दुकान फिक्स कर देते हैं और वहाँ से हम लोगों को लेना है। जबकि NCERT की बुकें अगर हम बात करें 8वीं की तो लगभग 1600 से 1700 रुपये की हैं और अगर वही हम लोग मार्केट में लेने जाएं तो लगभग 7,500 से लेकर 8,500। इतनी कमीशन खोरी होती है कि जरूरत से ज़्यादा और आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं जाके पहन। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आज कानून सब कुछ बनाया लेकिन किसी भी तरह से कानून का कोई फॉलोअप नहीं होता। आज की डेट में अभिभावक बुरी तरह से लुट रहा है और पिट रहा है और उनकी कोई सुनने वाला है भी नहीं है। सर, ये मैं जानना चाहूँगी कि जब एक ही स्टेशनरी से किताबें या दूसरे जो शैक्षणिक चीज़ें हैं खरीदने का दबाव बनाया जाता है तो क्या आप मना कर पाते हैं इस चीज़ को कि नहीं हम वहाँ से नहीं लेंगे, और स्कूल का किस तरीके का रिस्पांस रहता है? देखिए, एज अ पेरेंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रेशर तो पेरेंट्स के ऊपर भी रहता है, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल तो ऑलरेडी है, क्योंकि मोनोपोली वाला जो गेम चल रहा है कि बुक्स यहाँ से मिलेगी मतलब यहाँ से मिलेगी, तो हमारे लिए एक मजबूरी हो जाती है। साइकोलॉजिकल प्रेशर ये हो जाता है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि यदि हम स्कूल के अगेंस्ट में जाते हैं, एज ए इंडिविजुअल यदि हम जाएंगे तो फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे कमल जी हैं, दीपेश जी हैं, प्रबोध जी हैं, इन्होंने एक जो संगठन बनाया है, यदि संगठन के साथ चलते हुए हम फाइट करेंगे तो शायद कुछ एक सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल हर पेरेंट्स के मन में डर रहता है साइकोलॉजिकली कि हमारे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एजुकेशन पे असर ना पड़े यदि हम स्कूल के अगेंस्ट में जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर है। मैं ये भी यहाँ पर जानना चाहूँगी कि क्या जो किताबें खरीदने की दुकानों की ही बात की जाती है, अगर दूसरी दुकान पे वो किताबें हम खरीदने जाएं तो क्या वो अलग होती है या ऐसा कुछ है कि वो किताबें दूसरे दुकानों में मिल ही नहीं सकती? नहीं, दूसरी दुकानों पे खरीदने जाते हैं, एक्चुअली दूसरी दुकानों पे वो किताबें अवेलेबल होती ही नहीं है। एक्चुअली पर्टिकुलर दुकान बताई जाती है स्कूल की तरफ से कि आप दुकान इसी दुकान से किताबें खरीदें, तो एक मजबूरी रहती है पालक की कि वो उसी दुकान से खरीदनी पड़ती है किताबें। जिला शिक्षा अधिकारी के पास अगर शिकायत लेकर जाते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि इस बार एक ये आदेश भी पारित हुआ है कि अगर इस तरीके की पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो वो जो है शिकायत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को जिला शिक्षा अधिकारी की पोस्ट खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी को कोई भी ज्ञापन दो या कुछ भी दो, जिला शिक्षा अधिकारी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो वो पोस्ट ही सरकार को खत्म कर देने, ताकि कम से कम ये जनता का जो टैक्स के उनको वेतन मिल रही है तो कम से कम वो पैसा कोई गरीबों में और काम आएगा। तो ये हुई राजधानी भोपाल के पेरेंट्स की बात, और ये सारे पेरेंट्स शहर के अलग अलग स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, पर जो वित्तीय दबाव है वो सभी पेरेंट्स पर लगभग एक समान है। अब हम चलते हैं इंदौर की तरफ, मेरी जो सहयोगी है शालिनी हाडिया के पास। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे या शिक्षा की राजधानी इंदौर शहर के सूरत हाल क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी न्यू सेशन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही अब जितने भी अभिभावक हैं उनकी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि नए नियम है, उसके साथ ही वही दबाव जो हर एक पालक महसूस करता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा नया क्लास में गया है, नई यूनिफॉर्म के साथ किताबों का बर्डन और पर्टिकुलर शॉप से खरीदी, ये कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है अभिभावकों के लिए, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं के बीच हम पहुँचे हैं। सर, कैसे देखते हैं न्यू सेशन स्टार्ट, फिर एक वापस से पेरेंट्स पर बर्डन आ गया है? देखिए, ये तो अब बिल्कुल एक बात हो गई है कि हर साल एक नया सेशन जैसे ही आता है तो जो पालक होते हैं वो अगर 2 बच्चों के पालक हैं तो बहुत ही अधिक परेशानियां आ जाती है, क्योंकि
आज के समय में जो बुक्स हैं, अगर हम बुक्स की बात करें तो एक जो नर्सरी वालों की भी जो बुक्स हैं वो भी करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये की आती थी। और एक हमारा ज़माना था जब हम 100 रुपये में पूरा कोर्स ख़रीद लेते थे, और वो भी अगर नया नहीं ख़रीदना हो तो पुराना ख़रीद लेते थे। आज इन लोगों ने, इन प्राइवेट स्कूल वालों ने इसको पूरी तरह से धंधा बना लिया है। हर साल वो पुरानी जो किताबें, पिछले साल जो किताबें पढ़ी है, हमारे बच्चे ने जो किताब पढ़ी है वो अगला बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस किताब में ऐसी क्या खराबी थी कि जो अगले साल उसको चेंज कर दिया गया। और अगर उस किताब को वो चेंज कर रहे हैं तो फिर हमारे बच्चे को वो किताब क्यों पढ़ाई गई? तो हर साल तो वो किताबें चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद में एक यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एक स्कूल का मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक सिंगल यूनिफॉर्म होना चाहिए। हम भी पढ़ाई की है, हमने भी पढ़ाई की है, और हमारे ज़माने के लोग भी पढ़ लिख के सरकारी स्कूल में इन्हीं किताबों से पढ़ लिख के एसपी, कलेक्टर, डीएसपी और सब कुछ बने हुए हैं। ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले? वही 1 से लेके 100 तक की गिनती है, वही 1 से लेके 100 तक की 1 2 3 है, लेकिन उसी को पढ़ाने के लिए आज 1-1 1.5 लाख रुपए तक फीस ली जा रही है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस शिक्षा का इस व्यवसायीकरण क्यों कर दिया गया है, और गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं दे रही है। क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में जहां एक बच्चे को भी पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, लोग अपने 2 या 3 बच्चे अगर हो तो कैसे पढ़ा पाएंगे? तो सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सिलेबस भी हम देखते हैं कि लगातार चेंज हो जाता है, यूनिफॉर्म भी नियम है कि आप 5 से 10 साल के बीच में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मानती भी नहीं है। देखिए मैम, एक्चुअली हो क्या रहा है कि कुछ चीज़ें जो चेंजेस आ रहे हैं, मैंने मतलब जहाँ तक उसको गैस किया है उसमें ये हो रहा है कि कुछ चीज़ें समय के हिसाब से, जैसे लास्ट ईयर कुछ चीज़ें नहीं थी, वो नए सेशन में या नए साल में कुछ चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो वो अपने को ठीक है लगता है कि ये चीज़ें सिलेबस में जुड़ जानी चाहिए, क्योंकि देखिए एक जैसा इतिहास तो होता नहीं, कभी गवर्नमेंट भी चेंज होते रहती हैं, या उसमें आपके ये जो जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ पर भी चेंजेस आते हैं। तो ये बच्चों को हम बार बार वही चीज़ नहीं पढ़ा सकते कि जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस स्कूल में लेके आते हैं, और सीधा सीधा पेरेंट्स के ऊपर जो बर्डन बढ़ रहा है उसको गवर्नमेंट बिल्कुल भी मतलब नज़रअंदाज कर रही है। वो बाकी की चाक चौबंद में तो लगे हुए हैं। वो आज बिल्डिंगें बना देंगे, बहुत अच्छी अच्छी इमारतें खड़ी कर देंगे, बहुत अच्छे रोड बना देंगे। अंकुश शिक्षा का जो मनमानी जो चल रही है, जिसके हिसाब से मतलब जो रेशो एक होना चाहिए कि ठीक है, महंगाई तो आपने खूब बढ़ा दी, लेकिन शिक्षा के स्तर में आपने क्या किया या क्या सुधार लेके आए, उस पर कोई नहीं, कुछ भी। सर, कितना आपको प्रभाव नजर आता है? जैसे मैं कहता हूँ, जैसे समान नागरिक कानून सरकार ने लागू किया, वैसे ही समान शिक्षा का अधिकार भी सबके ऊपर लागू करना चाहिए। एक बच्चा जो है बेचारा गरीब है, वो सरकारी स्कूल में जा रहा है और एक प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है अपन जिस हिसाब से बना रहे हैं, तो समान नागरिक कानून है, वैसे ही समान शिक्षा कानून भी होना चाहिए। जैसे क्या है कि बेसिक जो नॉलेज हर बच्चे को जो होना चाहिए, प्रधानमंत्री चेंज हुआ ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री रहेगा ना। तो क्या होना चाहिए, जो बुक्स जो पिछले सिलेबस है उसमें एक अनेक्स्चर होना चाहिए कि आज के प्रधानमंत्री ये है, पूर्व के प्रधानमंत्री ये है, इस तरह से मतलब अनेक्स्चर जोड़ना चाहिए, ना कि सिलेबस चेंज कर दें। सबसे मेन चीज़ है कि सिलेबस नहीं चेंज करना चाहिए। मैम, आप कैसे देखती है, कितना ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है? रसोई की जिम्मेदारी होती है, साथ में बच्चों की शिक्षा। कोई नहीं मर रहा, मध्यवर्गीय लोग मर रहे हैं, क्योंकि बताऊं, नीचे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो भी एजुकेशन है वो मध्य वर्ग के 2 बच्चे होते हैं तो उनको पालना भी बहुत मुश्किल है। खाएं क्या कि पढ़ाएं क्या, मेरी तरफ से तो। मैम, आप कैसे देखती है, बहुत ज़्यादा मनमानी शुरू हो गई है? मैडम, मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, खुली लूट मचा रखी है, और जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। बहुत बार हम जैसे गृहिणियों ने और परेशान होते आदमियों ने, सब ने आवाज़ उठाई है, पेरेंट्स ने आवाज़ उठाई है, पर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, इसी कारण से बहुत से बच्चे आज अशिक्षित रह रहे हैं। जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ ही शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, इसके साथ मोटी फीस तो वसूली जा रही है, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर
प्रॉपर शिक्षा की दरकार है वो स्कूलों में नहीं मिल पाती। और हर एक पालक का यही कहना है कि दिक्कतें यहाँ हैं कि प्रॉपर फीस भरने के बाद भी बच्चों को अलग से कोचिंग लगानी पड़ती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम, ट्रिप्स के माध्यम, ट्रांसपोर्टेशन जैसी मोटी रकम जो है वो लगातार वसूली जा रही है। लेकिन हर किसी परिवार की मजबूरी है, क्योंकि बच्चे को शिक्षित करना है, अच्छी एजुकेशन देना है, क्योंकि वही तय कर पाता है कि उसका भविष्य क्या रहने वाला है। तो इंदौर शहर के जितने भी अभिभावक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मजबूरी है, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, बेटर एजुकेशन देना है, बेटर सिस्टम जनरेट करना है। ऐसे में बेहद ज़्यादा परेशानी के साथ वो इस समय जूझते नज़र आ रहे हैं। अब आपको लेके चलते हैं जबलपुर, जहाँ से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है जबलपुर का। नए शैक्षणिक सत्र में एक बार फिर पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर क्यों उन पर किसी तय दुकान से ही स्टेशनरी खरीदने या स्कूल ड्रेस खरीदने का दबाव बनाया जाता है और साथ ही साथ बार बार स्कूल की फ़ी बढ़ा दी जाती है। जबलपुर में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आप देखेंगे कि तमाम पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस बार फिर शैक्षणिक सत्र जो शुरू हो रहा है उसके मद्देनज़र क्या स्थिति है अभी? देखिए विजय जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें क्या आवश्यकता है हम पेरेंट्स को कि हम आकर टीवी चैनलों में के माध्यम से इस बात को रखें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। एक तो ये मूल सवाल है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि जो नया शैक्षणिक सत्र है उसमें हमारी जो समस्याएं पहले थी, जो 10 साल पहले थी, वो जस की तस अभी हैं, न सिर्फ जस की तस हैं बल्कि मुझे लग रहा है कि पहले से ज़्यादा गंभीर हो चुकी हैं। तो सवाल इस बात का है कि सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। यही कारण है कि हमें यहाँ पर खड़े होके आपके सामने बात रखना पड़ती है कि हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो एक माफिया के शिकंजे में हैं। इस देश को शिक्षा माफिया से बाहर निकालने की ज़रूरत है। और शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ आवाज़ लगातार उठती रही और इस बार भी साल दर साल हम देखते हैं कि यही डिबेट बार बार होती है। वजह क्या है इसकी? इसकी बड़ी वजह है सरकारी संरक्षण। आप देखेंगे कि मेरे द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा, लगभग 2.5 साल से वो आंदोलन जिंदा है। 1 साल तक उस आंदोलन में न्याय पाने के लिए हम लड़ते रहे। 6 महीने निकल गए, उसमें हमें न्याय पाने के बाद वो जांच कंप्लीट होने पर, और पिछले साल जबलपुर जिला पंचायत सीओ के द्वारा 28/3/2022 को एक निजी विद्यालय के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया था और आज तक उस नोटिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है सरकारी संरक्षण को, और स्पेशली जबलपुर के मामले में ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जहाँ पर जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं पूरी तरह संरक्षण दे के रखे हुए हैं निजी स्कूलों को। और जब स्कूलों पर कहीं ना कहीं हम कहें कि मेहरबानी होती है। आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है शहर में? देखिए, स्थिति बेहद ख़राब है। सरकारी तंत्र आदेश तो जारी करते हैं बड़े बड़े कि जैसे एक स्कूल बैग का मामला ले लें कि न्यूनतम वजन होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 0 हो जाता है। सिर्फ सरकारी तंत्र का एक ही आदेश लागू होता है, सुबह छुट्टी, ठंड पड़ने लगे तो 9 से छुट्टी कर देना, 8 से छुट्टी कर देना। लेकिन जितने भी नियम बनाए जाते हैं, ना ही जो पेरेंट्स रहते हैं उनके लिए कोई भी नियम ऐसा नहीं जो उन्हें राहत दे सके कि फ़ीस में कमी हो, सुविधाओं में इजाफा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सुरक्षा हो, शिक्षा में गुणवत्ता हो। आपसे मैं जानना चाहूँगा, नया शैक्षणिक सत्र है, क्या किसी तरह का कोई दबाव निजी स्कूलों द्वारा पेरेंट्स पर डाला जा रहा है? लगातार एनयूसीआई तो इसमें मांग उठाती आई है। अभी कलेक्टर महोदय ने एक आदेश जारी किया है कि हर स्कूल के बच्चों पर दबाव नहीं बना जाएगा और जिसको जहाँ से लेना है वहाँ से कॉपी कर आप खरीद सकते हैं। पर ऐसे आदेश तो हर साल निकलते हैं। एनयूसीआई लगातार प्रदर्शन करी, पर पिछले साल भी जिस स्कूल ने जहाँ से उन्हें साठगांठ हुई वहाँ से कॉपी किताब ले रहे हैं, ड्रेस ले रहे हैं, इसका दबाव रहता है। और कहीं ना कहीं इस पर शासन प्रशासन का भी सहयोग है, जिससे कॉलेज और स्कूल अपनी मनमानी करे आ रहे हैं। लगातार स्कूलों के द्वारा जो है, चाहे वो बुक खरीदी के नाम पर हो, चाहे ड्रेस खरीदी के नाम पर हो, जो है वो प्रताड़ित करने का काम अभिभावकों को किया जा रहा है। निर्धारित स्टॉल पे जाकर के बुक खरीदना, वहाँ से ड्रेस खरीदना, यही जो है वो लाभ कमाने का स्कूलों का एक ज़रिया है। जब सीबीएसई स्कूल और आईसीएसई स्कूल जो इन संबंधित बोर्डों से मान्यता प्राप्त हैं तो इन्हें एनसीईआरटी की बुक पढ़ानी चाहिए। उसके बावजूद ये निजी पब्लिशर्स की बुक जो है पेरेंट्स को प्रेफर करते हैं कि बच्चों को ये बुक पढ़ाई जाएगी। ये भी एक तरह के लाभ कमाने का और एक निर्धारित व्यक्ति को जो है लाभ पहुंचाने का तरीका है। अभिभावक इन्हीं सब चीज़ों से प्रताड़ित हैं।
तो अभिभावक इन्हीं सब चीज़ों से प्रताड़ित है। जो जबलपुर में सवाल आपका है कि मंच से बातचीत निकलकर सामने आई है, यहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि न सिर्फ स्कूलों में पाठ्यक्रम को चेक किया जाना चाहिए, सरकार को इसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए, बल्कि साल दर साल लिखित तौर पर जो निर्देश जारी कर दिए जाते हैं उन आदेशों का, निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो सरकार का ध्यान यदि निजी स्कूलों पर होगा, मनमानी नहीं होने दी जाएगी, तो शायद अभिभावकों को इस सत्र में या आने वाले किसी सत्र में परेशान ना होना पड़े। लेकिन ज़रूरत सिर्फ निर्देशों के बाद उनकी मॉनिटरिंग करने और उनका सख्ती से पालन करवाने की है। फिलहाल जबलपुर का ये हाल आपने देखा, लेकिन हम देखते हैं कि ग्वालियर में क्या हाल है। चलते हैं नासिर गौरी के पास। स्कूलों में नया सेशन स्टार्ट हो गया है और उसके बाद स्कूलों ने फरमान भी जारी कर दिया है कि जो नया सिलेबस है, किस किस दुकान से खरीदना है, कहां से ड्रेस खरीदना है, यानी कि अभिभावकों को एक बार फिर से स्कूल संचालक हैं ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में कई सारे जो दुकानदार हैं वो बेच तो रहे, लेकिन साथ में अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको एक ही दुकान के लिए बाध्य किया जाता है, तो किस तरह से परेशानी आती है, किसके लिए किताबें लेना है और क्या परेशानी आती है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो बच्चों के लिए जो स्कूल गाइडलाइन होती है कि एक ही जगह एक ही दुकान से किताबें मिलती हैं, एक स्कूलों की मोनोपोली बन गई है। मोनोपोली में ये है कि 2-3 दुकान वो अपने निर्धारित कर देते हैं जिन पर उनको किताबें लेना पड़ता है। वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि किताबें सभी दुकानों पर मिलना चाहिए। इससे किताबों का जो रेट है वो एक सही रहेगा और थोड़ा ध्यान शासन को ध्यान देना चाहिए। लगता है कि ड्रेसों में भी ये हालत है, पहले किताब से परेशान हो आदमी, फिर ड्रेसों के लिए परेशान हो। सेम पोजीशन है, मोनोपोली ड्रेस में भी है। ड्रेस की भी वही गिनी चुनी दुकानें हैं, कोई एक्स्ट्रा दुकानें नहीं है। जिन लोगों को स्कूल में लिख दिया जाता है कि इन 2 दुकानों पर ड्रेस मिलेगी, उन्हीं पर मिलती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप ड्रेस सिलवा लो या वो कर लो। तो आप देख सकते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भी अभिभावक हैं, क्यों भैया किस तरह से परेशानी होती है, जैसे एक स्कूल के लिए निर्धारित कर दे, भाभी जी कितनी परेशानी होती है, एक स्कूल के लिए निर्धारित कर देते कि यहाँ पर ही आपको किताब लेना है, यहीं से आपको ड्रेस लेना है, तो परेशानियाँ खड़ी होती है, मनमानी होती है। और स्कूल ढूंढना भी पड़ता है कहाँ पर मिलेगी, और फिर उसी पर ही ऑप्शन ही नहीं है, तो रेट भी मनमानी होती है। रेट में अब वो जो होता है वो तो फिक्स ही है सब कुछ। किताब के साथ साथ ड्रेस में भी परेशान होना पड़ता है। लगता है कि एक तरह से स्कूल है ब्लैकमेलिंग करते हैं, क्योंकि एक दुकानें निर्धारित हो जाती है, पूरी MRP से मिल रही है, तो अभिभावक इसका परेशान होते हैं। नहीं, ब्लैकमेलिंग तो नहीं है, अब चॉइस है, नहीं लो तो नहीं लो। नहीं, लेकिन ऑप्शन काफी सारे होना चाहिए ना दुकानों के, कि इस दुकान से भी खरीद सकते हैं, कहीं पर भी खरीद सकते हैं। दुकानें प्रॉब्लम ना हो, एक जगह सेट कर देते हैं, इसलिए लेते हैं शायद कि और 10 दुकानों में प्रॉब्लम होगी, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो शायद इसे एक जगह सेट कर देते हैं। क्या लगता है भैया कितनी परेशानी ये दुकानदार स्कूल्स की जो मोनोपोली होती है कि एक दुकान से आपको खरीदना है, कितनी दिक्कतें आती है इससे? पेरेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को भी बहुत दिक्कत आती है। एक दुकान उन्होंने डिसाइड कर दिया स्कूल वालों ने कि उसी दुकान से हमको परचेज करना है। अब वो किस रेट में दे रहा है, पूरा MRP पे देता है। पहले तो वो दुकान वाला 10 रुपये भी कम नहीं करता। हम कहीं से भी अदर से खरीदते हैं तो डिस्काउंट रहता है, बुक्स वगैरह पे 20 से 30% डिस्काउंट रहता है, बट वो स्कूल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग MRP पे देते हैं। और स्कूल वालों से बात करो तो वो वहीं मिलेगी। बुक्स का भी रहता है, ड्रेस का, तो काफ़ी वैल्यू बढ़ जाती है बच्चों की पढ़ाई की। उस वजह से जो बुक्स हमको मार्केट में 2000 में मिल रही हैं और स्कूल ने बता दिया वो 4000 में परचेज करना पड़ती हैं। यही हालात है ड्रेस के भी है। हाँ, ड्रेस का भी यही है। ये भी ड्रेसों में तो 4 ड्रेसें कंपलसरी कर दी है स्कूल में। ये हो रहा है बच्चों के लिए 4 अगर ड्रेस बनवाते हैं 10,000 तक का बजट जाता है नॉर्मली मिडिल क्लास के लिए, बच्चों के लिए। तो ये अफोर्ड कर पाना, इतनी महंगाई में बच्चों को पढ़ा पाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अभी। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, वो भी मौजूद हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है कि एक ही स्कूल से निर्धारण कर दिया जाता है यहाँ से किताब खरीदना है, कितना? ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसा अपना ग्वालियर जिला नहीं कहेंगे, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूल जो है पूरी रूप से पूरे मध्य प्रदेश में अपनी मनमानी चला रहे हैं।
जो गरीब घर के लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और निर्धारित दुकानें कर दी जाती हैं कि भाई इसी दुकान से आपको स्कूल की किताबें हों, बुकें हों, वो खरीदनी पड़ेंगी। और उसमें अभिभावक जो रहता है वो परेशान रहता है कि भाई महंगी चीज़ उसको दी जा रही है क्योंकि और कोई दुकान से आप खरीद नहीं सकते। इसमें ये भाजपा की सरकार के साथ मिलकर ये प्राइवेटेशन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो चलाया जा रहा है और ये बहुत गहरी चाल है, इसको करोड़ों रुपए ये भाजपा सरकार को दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि एक स्कूल संचालक हैं वो आजकल ऐसा डिसाइड कर दे रहे हैं कि यहाँ से ही आपको इस दुकान से ही किताबें मिलेंगी, इसी से यहाँ से ड्रेस खरीदना, और ड्रेसें भी अब कई प्रकार की हो गई है, तो आम आदमी को, अभिभावक को बड़ी परेशानी हो रही है। आर्थिक लाभ, आर्थिक हानि हो रही है उनको। सब गरीब तबके के लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोगों के लिए परेशानियाँ हो रही हैं। और क्या है, एक दुकान को बुक कर दिया जाता है कि वहाँ पर ही मिलेंगी और कहीं मिलेंगी नहीं किताबें उसकी, कि भाई उनका परसेंटेज जो भी तय रहता है उसके आधार पर, और बार बार सिलेबस चेंज कर दिए जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी की बाकी बात वही चलना चाहिए, बाकी नई वो लगा के, और 400 से 500 के लगभग एक किताब होती है। लगता है कि ड्रेस को लेकर भी एक बड़ा वो है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल संचालक और जो दुकानदार हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बीच में कुछ है। बिल्कुल, मुझे तो मेरा तो साफ साफ मानना है, बल्कि मेरा तो ये आरोप है कि स्कूल संचालक और ड्रेस बनाने वाले जो लोग हैं या जो ड्रेस बेचने वाले बुक जो स्टोर हैं वो आपस में मिले हुए हैं, और इस कारण से वो दाम बढ़ाकर एक ही जगह से, क्या कारण है कि यूनिफॉर्म लेने के लिए स्कूल कहता है और क्या कारण है एक ही जगह से बुक लेने के लिए स्कूल वाले प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स पर। पेरेंट्स की मर्जी होना चाहिए, उनके पास मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए कहीं से भी ड्रेस ले सकें और कहीं से भी बुक्स ले सकें। तो क्या लगता है कि इस तरह की परेशानियां हैं लोग उठा रहे हैं? बिल्कुल परेशानी उठा रहे हैं। और पहले देखते थे जैसे विक्टोरिया मार्केट जो हुआ करती थी, कोई भी पेरेंट्स कहीं से भी दुकान, किसी भी स्टोर से कॉपी किताब लिया करते थे, पर आज स्कूल वाले बताते हैं कि उस वाली शॉप पे जाना वहीं से मिलेगा। 800 रुपये की कॉपी किताबें 5-5 हज़ार रुपये में वसूल किए जाते हैं। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इससे बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। क्योंकि लगता है कि कुछ इनके बीच में गठजोड़ है, स्कूल संचालक और जो दुकानदार के बीच में एक जो कम्युनिकेशन है। बिल्कुल है, अगर गठजोड़ नहीं होता तो 500 की चीज़ 5000 रुपये में कौन मिलती। कहीं ना कहीं दुकानदार और स्कूल वालों का आपस में टाइजअप रहता है, तभी कहते हैं वो कि उसी दुकान पे मिलेगी कॉपी किताब, वहीं जाना है। तो आप देख सकते हैं ये हाल मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का है, हर कोई अभिभावक है परेशान है, और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार इस पर गौर कब तक करेगी, क्योंकि अभिभावक बार बार कह रहे हैं कि मोनोपोली नहीं होना चाहिए बल्कि मल्टीपल होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, कहीं से भी वो दुकान अपनी कहीं से भी जो शॉप है वो किसी भी शॉप से बुक्स है या ड्रेस है वो खरीद सकता हो, इस तरह का ऑप्शनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके कारण अभिभावक है वो परेशान हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।